हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने तिल के बारे में, हथेली पे तिल अलग अलग स्थानों पे होगा तो उसका क्या असर होगा, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। जो मेरी पिछली वीडियो में था उसमें कहा था कि तिल जब मैं कर रहा हूँ तो मैं काला तिल की बात कर रहा हूँ। मैं तिल जो लाल या ब्राउन कलर के होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो काला तिल जब हथेली के अलग अलग पर्वतों पर अगर होता है तो उसका क्या असर होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे यही तिल अगर हमारी फेस पे अगर अलग अलग स्थान पे होता है तो उसका क्या असर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत इस डिस्कशन को बहुत वाइड और बहुत इन डेप्थ करूं तो आप अपने मेरे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से मैं अगला वीडियो उस हिसाब से बनाऊंगा। तो चलिए और विलंब ना करके हम शुरू करते हैं। जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ उस पर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि एक होलिस्टिक व्यू लेना हाथ की बहुत जरूरी है। एक तिल जो जब हाथ पे होगा तो उसका एक फल जरूर होगा, लेकिन हाथ में हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग पर्वतों का क्या हालात है, अलग अलग पर्वत किस स्थिति में है, अलग अलग रेखाएं किस स्थिति में है। उसके बाद ही हमें जो है होलिस्टिकली देखने के बाद ही हम जो है किसी फल कथन पे पहुंचेंगे। हम इसको कंक्लूड तभी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं फेस से शुरू करता हूँ। देखिए फेस में अगर हमारे गाल पे अगर तिल होता है तो ऐसे इंसान जो है दूसरे जो अपोजिट सेक्स है उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बहुत इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका जो पर्सनैलिटी होता है बहुत आकर्षणीय होते हैं और जो अपोजिट सेक्स है उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है और दूसरे जो अपोजिट सेक्स है उनके साथ जो है बहुत जल्दी घुल मिल भी जाते हैं और उनको अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं। तो इनका जो इंटरैक्टिव जो इंटरेक्शन है जो दूसरे सेक्स के साथ वो बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई मेल है तो फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, कोई फीमेल है तो वो मेल को अट्रैक्ट करेगी, उस हिसाब से है। तो ये जो है धन के लिए भी अच्छा माना जाता है और ये जो है एक पर्सनैलिटी में जो है अट्रैक्शन देता है। तो ये पर्सनैलिटी और धन दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। सो दिस इज अ गुड साइन। देखिए तिल वैसे जो है हमारे सामुद्रिक शास्त्र में जो है इसको तो एक शुभ चिन्ह नहीं माना गया है, इसको एक अशुभ चिन्ह माना गया है। बट कहीं कहीं जो है तिल हमें अच्छा फल भी देता है। अशुभ चिन्ह स्पेशली जो हथेली पे विभिन्न जगह पे हो तो माना गया है, लेकिन तिल हमारे बॉडी के जब अलग अलग हिस्सों में होता है तो अच्छे फल भी देते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हिस्से पे है और फिर फल उस हिसाब से हम फल कथन कर सकते हैं। तिल जब हमारे ललाट पे हो, जो हमारा फोरहेड है, जो हमारा माथा है, अगर वहाँ पे होता है तो वहाँ पे इनिशियल लाइफ में उस इंसान को जो है उस व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल देता है, लेकिन उसके बाद जो है उसको धन बहुत देता है। एक पर्टिकुलर मिडिल एज हो जाने के बाद उस व्यक्ति को जो है धन का प्राचुर्य देता है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ देता है। तो ये भी जो है मेरे जो है एक शुभ चिन्ह ही माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तिल अगर नाक पे होते हैं, नाक के टिप पे होता है या नाक पे कहीं पे भी होता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत डिसिप्लिन होते हैं, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है कि जब तक कोई चीज को एक परफेक्शन में नहीं ले जाए तब तक ये जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, कंटेंटेड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। तो इनका और इस चक्कर में क्या होता है, ये अपनी जिंदगी में जो है स्ट्रगल्स को बढ़ा लेते हैं। ये एक ही काम को जो है जब तक परफेक्शन में नहीं जाए तब तक ये खत्म जो है इसको छोड़ते नहीं है और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है। तो इस वजह से है ये अपनी जिंदगी में जो है थोड़ा स्ट्रगल को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है। वही तिल अगर हमारे होंठों पे कहीं पे हो, होंठों पे अपर लिप्स पे हो सकता है, इस साइड पे हो सकता है, किसी भी साइड पे हो सकता है, अगर ऐसा हो तो ऐसे इंसान जो है ऐसे इंसान को जो है बहुत ये रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होते हैं। लेकिन ऐसे इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो है हर दिन एक कोई ना कोई इनको अच्छा लग जाता है। इनके अफेयर्स जो है बिल्कुल एंडलेस होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते और ये जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। मतलब ये हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ इनका अफेयर्स होते रहता है। तो इस हिसाब से जो है ये फल होता है। रोमांटिक बहुत होते हैं ये और इनको जो है ऑपोजिट सेक्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्टेड होते भी हैं। तो ये जो है एक रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। देखिए तिल जो है हमें बेसिकली ये बताता है कि उस इंसान का नेचर कैसा है, उस इंसान को जिंदगी में वेल्थ का जो है, उसका जो धन का जो है स्टेटस क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगा, ये बताता है। तो इसके इसमें जो है एक इंसान का रोमांटिक नेचर को ये दर्शाता है। तो देखिए अगर जब जैसे ये गुरु पर्वत पे होता है, जो गुरु आप सबको पता होगा, फिर भी मैं नए जो सब्सक्राइबर है, नए जो व्यूअर्स है, मैं उनके लिए बता दूं।
जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। तो गुरु पर्वत पे जब होता है तो ऐसे में जो है उस इंसान का जो है मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहता है। पति और पत्नी के बीच में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, और कई बार ऐसे होता है कि अगर जो मैरिज लाइन है, जो लाइन ऑफ अफेक्शन है, जो मैंने बताया था कि बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होते हैं, तो अगर उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस रहता है तो ऐसे में जो है सेपरेशन भी हो सकता है, जो दोनों में विच्छेद भी हो सकते हैं। शनि पर्वत पर जब काला तिल होता है तो ये इंसान को जो है एक आर्थिक तंगी तो देता ही है, फाइनेंशियल क्रंच में या फाइनेंशियल क्राइसिस में डालता है, लेकिन साथ ही साथ अगर बाकी हिस्से, अगर जीवन रेखा है या बाकी हिस्से सही नहीं है तो इस इंसान को जो है बहुत एक लॉन्ग टर्म बीमारी दे देता है या कोई क्रॉनिक डिजीज दे देता है। ज़्यादातर जो है ऐसे में जो है लोगों को देखा गया है कि जॉइंट पेन या अर्थराइटिस या लकवा जैसे बीमारी जो है, रिमेटिक डिसऑर्डर्स, ऐसे जो है देखा गया है। स्पेशली ये जो है ओल्ड एज पे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। शनि पर्वत पे तिल या क्रॉस या जो भी होता है, ऐसे में जो है इंसान को बीमारी होना ऑलमोस्ट तय है। बट अगर उनकी जो है हथेली में अगर जीवन रेखा अच्छा है तो वो फिर इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन अगर बाकी चीज़ें अगर सही नहीं है तो फिर शनि पर्वत पे तिल जो है बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ देता है। अगर आर्थिक स्थिति, बाकी पर्वतों का अगर स्थिति सही है तो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधराव तो होता है, लेकिन अगेन फाइनेंशियल क्रंच में तो ये डालता ही है। उसके बाद हम देखेंगे सूर्य पर्वत पर तिल होता है तो क्या होता है। देखिए सूर्य पर्वत पर तिल जो है सबसे पहले तो इंसान को जो है डिफेमेशन देता है, किसी ना किसी तरीके से जो है उस इंसान को जो है अपयश का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में किसी भी वजह से। हाल हो सकता है कि वो एक्चुअली में जो है उस अपयश का हकदार नहीं हो, लेकिन फिर भी सामना करना पड़ता है। उस इंसान को ज़िंदगी में सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलता है या अमूमन नहीं ही मिलता है, ऐसा पाया गया है। अगर वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा पराक्रम करता है, बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालता है तो शायद उसको सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन उसके लिए उनको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और अपयश का सामना जरूर करना पड़ता है। तो सूर्य पर्वत पर तिल बहुत ही बुरी निशान है, और ये जो है इंसान को बहुत बुरा हालत में ले जाता है। वो इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोशिश करने का बावजूद भी उसको जो है सक्सेस नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि बुध पर्वत पर जब तिल होता है तो क्या होता है। देखिए बुध पर्वत पर तिल जो है, आपको पता है कि बुध जो है वाणी का कारक है, बुध जो है इंटेलेक्ट का कारक है, बुध जो है हमारा बिजनेस का कारक है। तो ऐसे इंसान में जो है बुध पर्वत जब तिल होता है तो ऐसे इंसान से तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो है दूरी बना के रखें, क्योंकि ऐसे इंसान जो है बहुत धोखेबाज या चालबाज टाइप के हो सकते हैं। अगर बुध पर्वत उभरा हुआ है या बाकी स्थिति अच्छा है तो ऐसी स्थिति तो नहीं होगा, लेकिन उस इंसान का जो है बुद्धि में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। उस इंसान का बिजनेस एक्यूमेन है वो अच्छा नहीं रहेगा, और उनका जो बानी है वो सही नहीं रहेगा। या तो वो बाचाल होगा या बहुत ज़्यादा बोलेगा या ऐसे बातें बोलेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन उस इंसान का बुद्धि में कुछ ना कुछ कमी होता है। अगर बुध पर्वत भी ठीक नहीं है तो वो इंसान जरूर धोखेबाज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसे इंसानों से जो है मेरा सुझाव ये है कि आप ऐसे इंसानों से दूरी बना के रखें, और ऐसे इंसानों से जो है किसी भी टाइप का फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है किसी भी ऐसे में ना पड़े, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको धोखा मिले। उसके बाद हम देखते हैं बाहरी मंगल पे जब होता है, बाहरी मंगल जो कि बाहरी मंगल जो कि बुध पर्वत के नीचे और चंद्र पर्वत के ऊपर होता है। तो ये बाहरी मंगल पे जब ऐसे तिल होता है तो ऐसे में जो है दुश्मन जो है उन पे हमला कर सकता है। फिजिकल असल्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और ज़्यादा चांसेस ये होता है कि ऐसे में जो है उस व्यक्ति को जो है किसी टाइप का जो है फिजिकल इंजरी या किसी टाइप का जो है किसी भी टाइप का फिजिकल इंजरी का सामना करना पड़े। तो ये जो है इस इंसान को जो है अपने दुश्मनों से बच के रहना चाहिए, और अपने दुश्मन से जो है बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। अब देखते हैं हम चंद्र पर्वत पे जब होता है। देखिए चंद्र पर्वत पे अगर दो हिस्से में बांट लेते हैं। अगर चंद्र पर्वत पे ऊपरी हिस्से पे जो कि जस्ट बाहरी मंगल के नीचे वाला हिस्सा है, अगर वहाँ पे होता है तो ये चंद्र पर्वत से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड जो कारतत्व है वैसे चीज़ों में सफलताएं नहीं देती। ऐसे इंसान का जो इमेजिनेशन है वो अच्छा नहीं होता, या इमेजिन करने का जो काल्पनिक जो शक्ति है उसमें कमी होता है। ऐसे इंसान डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है, या तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है। ये चीज़ तब भी होता है जब शनि पर्वत पे जब तिल होता है। मैं आप लोगों को बताने भूल गया, जब शनि पर्वत पे तिल होता है
तो उस इंसान को भी जो है बहुत ज़्यादा वो इंसान जो है टेंशन में रहता है, वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। हर वक्त वो इंसान जो है एक फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का अंडर में रहता है। यही स्थिति जब चंद्र पर्वत का ऊपरी चंद्र पर्वत पे होता है तो यही स्थिति फिर देखा जाता है कि वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में रहता है, हर वक्त एक तनाव रहता है उसके अंदर किसी ना किसी वजह से। और उस इंसान का जो इमेजिन करने का जो एबिलिटी है, जो इमेजिनेटिव एबिलिटी जो है उनका कम रहता है। वो अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में है, आर्ट्स, कला, कला या किसी कोई पोएट है, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई आर्ट्स के उसमें है, फील्ड में है, तो वो इंसान जो है उस इंसान को सफलताएं नहीं मिलती है। यही तिल अगर चंद्रमा निचली चंद्रमा पे होता है तो ऐसे में जो है उस इंसान का पूरी लत लग जाता है। वो इंसान जो है, उस इंसान को बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो निचली चंद्रमा पे जब ये होता है, चंद्रमा का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे जब ऐसे तिल लिखा जाता है तो ये उस इंसान को जो है बीमारी जो है होने के चांसेस रहते हैं, बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसे इंसान को जो है बुरी लत लग जाती है, बुरी जो है एडिक्शन का चांसेस रहता है। केतु पर्वत पर जब ये तिल होता है तो वो इंसान, उस व्यक्ति को जो है बचपन से बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बचपन में जो है उनको ऐसे इंसान को जो है फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ता है। बचपन में ऐसे इंसान को जो है कोई बीमारी भी हो सकता है। उनकी अगर आप लाइफ लाइन देख लीजिए, अगर लाइफ लाइन में इनिशियली जो इनिशियल पीरियड है लाइफ लाइन का, अगर वहाँ पे चेन जैसा नहीं बना हुआ है, जैसे जिग जैग होता है, चेन जैसा नहीं है, जो कि जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये फॉर श्योर है कि उस इंसान को जो है ज़िंदगी की शुरुआत में जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा है और उसके साथ जो है बीमारी का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर लाइफ लाइन की स्थिति सही है तो बीमारी शायद ना भी हो, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है होना बिल्कुल तय है। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत पर जब तिल होता है। देखिए, शुक्र पर्वत पर जब तिल होता है तो ऐसे इंसान को शुक्र जिस चीज़ का कारक तत्व है, शुक्र वेनस जिस चीज़ से भी सिग्निफिकेटर है, फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे इंसान को प्रेम में, प्यार में जो है धोखा मिलना तय है, ऐसे इंसान को प्यार में असफलता मिलना तय है, ऐसे इंसान को अगर बाकी शुक्र पर्वत अगर अच्छा नहीं है तो ऐसे इंसान को जो है गुप्त रोग होने का या कोई सेक्सुअल डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ये अगर लाइफ लाइन वगैरह सही नहीं है, बाकी पर्वत सही नहीं है, तो ये जो है बहुत मैं बताऊंगा कि एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जहाँ पे ऐसे इंसान को जो है गुप्त रोग हो सकता है और ऐसे इंसान को जो है घर परिवार से सुख नहीं मिलता। वो इंसान जो है कभी भी दुखी रहता है, घर परिवार का सुख नहीं मिलता उसको। वो कितना भी कोशिश करे उसके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, धन दौलत इकट्ठा नहीं हो पाता और ऐसे इंसान को जो है सुख की कमी रहती है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे इंसान को जैसे ही अगर शुक्र पर्वत पर तिल अगर बहुत ज़्यादा है, गाढ़ा है और मोटा है और बड़ा है, तो ऐसे इंसान को जो है अपनी हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। मेरा सुझाव यही रहेगा। और किसी भी टाइप का सेक्सुअल डिजीज से जो है अगर ना हो पाए, इसके लिए हेल्थ चेकअप करा लेना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है मेरे हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं कि अंदरूनी मंगल जो कि गुरु पर्वत से नीचे होता है, या जहाँ पे मस्तिष्क रेखा हमारा जहाँ से निकलते हैं उसके नीचे, वो अंदरूनी मंगल पे जब ये होता है तो ऐसे इंसान जो है डरा हुआ रहता है, लो इन कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर मंगल पर्वत अगर थोड़ा सा उभरा हुआ है और अगर वहाँ पे तिल है तो ऐसे इंसान में थोड़ा सा एकदम से भड़क जाता है, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा बिना बात का गुस्सा करता है और किसी के कभी भी जो है ऐसे इंसान का जो है कभी भी जो एक डर सा बना हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ऐसे इंसान को जो है बीपी का बीमारी होना, क्योंकि मंगल जो है वो रक्त का कारक है, ब्लड का कारक है, तो ऐसे इंसान को जो है ब्लड रिलेटेड बीमारी होना या ब्लड प्रेशर का जो है प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा तय है। कि चंद्र पर्वत पे जब ऐसे होते हैं तो ऐसे इंसान को जो है पानी से जो है बच के रहना चाहिए, पानी से दूरी रखना चाहिए, क्योंकि पानी में डूबने का खतरा रहता है। तो जैसे मंगल पर्वत पे जब ये होता है, ऐसे ये तिल होता है, तो ऐसे इंसान को जो है आग से बच के रहना चाहिए, आग से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को जो है आग से खतरा होता है। तो ये भी एक चीज़ देखा गया है। तो ये थी मेरी एनालिसिस अलग अलग पर्वतों पे जब तिल होता है तो हमारे ज़िंदगी में क्या फल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो है अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे और इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए और इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे किस बारे में और डिस्कशन करना है और फिर मैं उस हिसाब से अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अगर आप किसी मददगार को मदद कर पाएंगे। अगर किसी के हाथ में अगर तिल निकल रहा है बाई चांस कहीं पे
उसकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई या कठिन परिस्थिति आने वाला है, तो हो सकता है उस इंसान को अगर आप अभी बता देंगे तो वो जो है उस हिसाब से प्रिकॉशन ले लेंगे और उनकी कठिनाइयाँ थोड़े कम हो जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और नए वीडियो के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मैं आऊँगा एक नए वीडियो में, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चले कि क्या टॉपिक चूज़ करना है। और तब तक जो है आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। मैं परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि आपकी किसी की हथेली पे जो है ऐसे तिल ना निकले जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।